नमस्ते दोस्तों, मुझे कंपनी से फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें बस चलाकर दिल्ली से उत्तराखंड ले जाना है। तुम्हें पहले दिल्ली जाना होगा, वहाँ पर ही तुम्हें बस मिलेगी। तो मैं पूरे 4 घंटे का सफर करके पहुंच जाता हूँ दिल्ली। यहाँ से मुझे बस चलाकर उत्तराखंड ले जानी है। ये है वो बस जिसे मुझे चलाकर उत्तराखंड ले जाना है। ये बस दोस्तों मुझे कंपनी ने दी है चलाने के लिए। पैसेंजर पिक करने से पहले इस बस को धोना होगा। काफी धूल भी जमा हो गई है इस बस में। बारिश भी चालू हो गई और बारिश में इस बस को हमें धोना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि अंदर से धो देते हैं, बाहर से तो खुद धुल जाएगी। बस को अच्छे से धो दिया है। अब जाते हैं पैसेंजर को पिकअप करने। बस स्टैंड यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-3 किलोमीटर का ही रास्ता है। तो वहाँ पर जल्दी जाकर हम पैसेंजर को पिकअप कर लेते हैं। अभी अभी बस को धुलाया था और बारिश भी चालू हो गई है, फिर से बस गंदी हो जाएगी। पैसे और मेहनत दोनों खराब हो जाएंगे। मैं बस स्टैंड आ चुका हूँ। पैसेंजर हमारे 9 नंबर वाले काउंटर पर खड़े हैं, तो वहाँ पर जाकर मुझे पैसेंजर को पिकअप करना पड़ेगा। हम 9 नंबर वाले काउंटर पर आ चुके हैं। यहाँ से हमें पैसेंजर को पिकअप करना है। सारे पैसेंजर बस के अंदर बैठ चुके हैं। कंडक्टर भाई साहब अपना काम करते हुए सारे पैसेंजर की टिकट चेक करने गए हैं। हमें सफर करते हुए 2-3 घंटे हो चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ लोगों को प्यास भी लगी है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, जब तक कि वो पानी पीते हैं। यहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है, जाते जाते उसे भी मिल लेते हैं। वो इंजीनियर है, बहुत दिनों बाद उसे मिलने आया हूँ। काम की वजह से हमारी ज्यादा मुलाकात भी नहीं होती। आज मौका मिला तो सोचा मैं मिल लूं। बस भी मैंने थोड़ी देर के लिए रोक कर रखी है। दोस्त से मिलकर अच्छा लगा, काफी बातचीत भी हुई हमारे बीच। अब चलते हैं अपने सफर को वापस। सब लोगों ने अच्छे से पानी पी लिया। जिन लोगों के पास पानी नहीं था उन्होंने नीचे उतर कर पानी खरीदा, इसलिए मैंने बस दुकान के पास रोकी थी। जिन लोगों के पास पानी नहीं था वो खरीद कर पी सके। फ्री में भी पी सकते थे, बाजू में पानी का नल था। अभी हम आए एक दूसरे ड्राइवर को लेने, क्योंकि मैं रात भर तो बस नहीं चला सकता। रात को अगर बस चलाते चलाते नींद आई तो आफत आ सकती है, इसलिए हमें एक नया ड्राइवर चाहिए जो कि रात को भी बस चलाए और सुबह होते ही फिर से मैं बस चलाने लगूंगा। यहाँ पर ही हमें थोड़ी देर रुकना है, जब तक कि ड्राइवर भाई साहब आते हैं। ड्राइवर भाई साहब बस के अंदर आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बस चलाऊंगा, फिर ड्राइवर भाई साहब की बारी बस चलाने की। अभी रात के 8 बज रहे हैं, तो मैं 11 बजे तक की बस चलाऊंगा। उसके बाद मैं सोने के लिए चला जाऊंगा। अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो शायद बाकी पैसेंजर को भी लगी होगी। मैंने मैप पर देखा तो थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाकर हम सब खाना खा लेंगे। मेरे साथ साथ बाकियों की भी बहुत जोर की भूख लगी होगी। कुछ पैसेंजर अभी सो रहे हैं, तो उन्हें भी हमें रेस्टोरेंट आने पर उठाना होगा। सारी सवारी को कंडक्टर भाई साहब और ड्राइवर भाई साहब ने मिलकर उठा दिया है और हम रेस्टोरेंट में भी आ चुके हैं। जल्दी से गाड़ी पार्क करके जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। मैंने बस पार्क कर ली है, अब जाते हैं खाना खाने के लिए। सब अपना खाना आराम से खत्म करेंगे, पूरा 1 घंटे का ब्रेक है। हम सबका खाना खा के खत्म हो चुका है। अब चलते अपनी बस में वापस। कुछ लोगों ने अपने टिफिन लाए थे, मैंने टिफिन नहीं लाया था, इसलिए मैंने रेस्टोरेंट का खाना खाया। कंडक्टर भाई साहब मुझे बस पीछे ले जाने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। वो जैसा जैसा बस को पीछे ले जाने के लिए बोल रहे हैं, वैसा मैं बस को पीछे ले जा रहा हूँ। मैं भी थोड़ा सा बाहर जाकर देख रहा हूँ कि मैं बस को सही से पीछे ले जा रहा हूँ कि नहीं। सब लोगों ने अच्छे से खाना खा लिया है। अब चलते अपने सबों को वापस। ये टेम्पो वाले भाई साहब ने सही समय पर अपना टेम्पो मोड़ लिया, वरना हम दोनों की टक्कर हो जाती। मुझे आजू बाजू देखना चाहिए था, कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। मैं ऐसे ही अपनी बस मोड़ रहा था। मुझे बस चलाते हुए काफी समय हो चुका है। अब दूसरे ड्राइवर भाई साहब की बारी बस चलाने की। मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ और सुबह होते मैं फिर से बस चलाने लगूंगा। अभी बस दूसरे ड्राइवर भाई साहब चला रहे हैं, तो मैं अभी सोने के लिए जाता हूँ। मुझे दूसरे ड्राइवर भाई साहब ने उठाया। उन्होंने कहा कि सुबह हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी बस चलाने की। मैं अभी आराम करने जाता हूँ। वो भी थक गए होंगे बस चला चला कर, उन्होंने रात भर बस चलाई। यहाँ पे अभी हम बस चलाएंगे, वो आराम करने गए हैं। हम फाइनली उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें अपनी बस आराम से और धीरे धीरे से चलानी होगी। हम बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। हमें बस को सही जगह पर लगाना है, जिससे कि सारे पैसेंजर को बस से उतरने में कोई तकलीफ ना हो। सारे पैसेंजर बस से उतर चुके हैं और उन्हें जहाँ पर जाना है वो जा रहे हैं। मैं, कंडक्टर भाई साहब और दूसरे ड्राइवर भाई साहब, हम तीनों को वापस निकलना है शाम को दूसरे पैसेंजर को लेके। तो हमें वापस निकलने की भी तैयारी करनी है। तो आज हमें शाम को वापस निकलना है और कल हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमें बस भी धोनी पड़ेगी, काफी गंदी हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं बस को धोने के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में।